नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। एक बार फिर से कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसका जो हाथ है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व गृह मंत्री रहा, पूर्व वित्त मंत्री रहा और 100 दिन से ज़्यादा तक तिहाड़ में रहने वाला पी चिदम्बरम इस बात का जिक्र कर रहा है। पी चिदम्बरम कहता है कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई है वो असंवैधानिक है और उसको बहाल किए जाने की ज़रूरत है। ये वही बात है जिसको चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहता है या चीनी राष्ट्रपति का नया चंपू या चमचा फारूक अब्दुल्ला कहता है। और अब महबूबा मुफ्ती भी जेल से बाहर आने के बाद इसी बात का जिक्र कर रही है। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद में गुपकार की तीसरी जो बैठक हुई थी जिसमें महबूबा, अब्दुल्ला और उमर जैसे लोग शामिल थे। महबूबा शामिल थी, फारूक अब्दुल्ला था, उमर अब्दुल्ला था, कांग्रेस के भी नुमाइंदे थे। कांग्रेस ने हालांकि उसके बाद में कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उसके बाद स्पष्ट है कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से चीन के इन तथाकथित नेताओं या अलगाववादियों के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जो चीन की मदद से भारत के एक अभिन्न हिस्से को विशिष्ट दर्जा देकर उसके जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं और दलितों और पिछड़ों के जो आरक्षण दोबारा से बहाल हुआ है 70 साल बाद, उसको खत्म करने की साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 370 और 35 से जो थी वो तमाम लोगों के ऊपर एक तरीके से वज्र प्रहार के तौर पर थी, दलितों के ऊपर खासकर, क्योंकि ज़्यादातर जो सफाई का काम करने वाले दलित लोग थे उनको जम्मू कश्मीर में न ज़मीन खरीदने का अधिकार था और ना ही सरकारी नौकरियों में ऊपर की नौकरियां पाने का अधिकार था। 370-35 के तहत इन दलितों को सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मी के तौर पर नौकरी मिल सकती थी। वो कितना भी पढ़ लें, कितनी भी मेहनत कर लें, और इस तरीके का भेदभाव इन हिंदुओं के साथ भी रहता था। उनमें भी ज़्यादातर दलित थे जो पाकिस्तान से आए थे और उनको भी न नौकरी का अधिकार था, न भूमि खरीद कर खेती करने का अधिकार था। ऐसे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए और चीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका पूर्व अध्यक्ष, भारत का अधेड़तम युवा राहुल गांधी अभी पिछले दिनों जिस तरीके से चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की बातों को उठाकर भारत सरकार और भारतीय सेना के ऊपर तमाम आरोप लगाने की कोशिश करता था और ये कहता था कि चीनी चंपुओं ने भारत की तमाम जमीनों को कब्जा लिया है, लेकिन उसका जवाब लद्दाख के सांसद जामग्याल सेरिंग नामग्याल ने दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत की जमीनों को मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन ने बिल्कुल भी नहीं कब्जाया है, बल्कि नेहरू और उसके बाद के कार्यकालों में, यहाँ तक कि मनमोहन के काल में भी भारत की ज़मीनों को चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसका जिक्र ये कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और भारत का सबसे ज़्यादा अधेड़ उम्र का युवा राहुल गांधी नहीं करता है। ये पता नहीं किस खेत की मूली खाता है या फिर जाने कौन सा अचार खाता है कि इसकी अक्ल को पत्थर पड़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही लगता है कि राहुल के तमाम जो चमचे हैं, चाहे चिदम्बरम हो, सिब्बल हो, मनीष तिवारी जैसे लोग हों या रणदीप सुरजेवाला जैसे खास चमचे हों, ये सब के सब उसी राग को लाते हुए नजर आते हैं जिसका जिक्र चीनी किया करते हैं। लेकिन खुलकर कांग्रेस इस तरीके से निर्लज्जता पूर्वक 370 का समर्थन करेगी, 35 से बहाल करने की बात करेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद में कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह ने जो बयान दिए थे उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस ने 370 हटाने और 35 से हटाने का समर्थन किया है। कांग्रेस कभी भी 370 को बहाल किए जाते रहने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन अनुच्छेदों को हटाया गया है वो उस बात से हम सहमत नहीं है, ऐसी बात कांग्रेस कर रही थी। लेकिन कितने दिन छुपाओगे, तुम्हारे अंदर की बात तो सामने आ ही जाती है और आज वही होता हुआ दिख रहा है कि पी चिदम्बरम नाम का ये पूर्व गृह मंत्री राहुल गांधी का खासम खास और राहुल सोनिया के लिए कई केसेस में पैरवी करने वाला, ये खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहने वाला इतना ज़्यादा निर्लज्जता पूर्वक आज कहता है कि 370 दोबारा से बहाल किए जाने की ज़रूरत है, जिससे चीन को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद ही चीन के हिस्से में जो लद्दाख का एक पूर्वी भाग है उसको वापस लेने की चर्चा चल रही है और उसी तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के जो हिस्से हैं उनको भी वापस लेने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री संसद में ही कर चुके हैं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हर हालत में भारत के जो तमाम हिस्से हैं भारत सरकार उनको वापस लेकर रहेगी।
इस कड़ी में भारतीय सेना के प्रमुख और भारतीय रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी कह चुके हैं कि हम किसी भी हालत में एक बार आदेश अगर सरकार से मिलता है, निश्चित तौर पर चाहे लद्दाख का पूर्वी इलाका हो जिसे चीन अक्साई चीन बोलता है, या फिर वो कश्मीर का उत्तरी और दक्षिणी इलाका हो जो कि पश्चिम में पड़ता है, उन दोनों इलाकों को आसानी से वापस ले सकते हैं। भारतीय सेना ऐसा करने में सक्षम है और इस बात की तस्दीक भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया भी कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि एक बार आदेश मिलने की देर है, वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और भारत सरकार जितने भूभाग चाहेगी हम उन्हें अपने अंदर ले लेंगे। इस तरीके की बातें सेना की तरफ से आ चुकी है। सेना जोश में है, सेना तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पिछलग्गू बन चुकी है, उसके साथ 2008 में उसका सहयोग करने का समझौता कर चुकी है सोनिया और राहुल के द्वारा, वही कांग्रेस पार्टी और उसी कांग्रेस पार्टी का खास चमचा आज फिर से चीन की चमचागिरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भारत के हित में कभी बात नहीं करती, या तो ये चीन के फायदा पहुंचाने वाली बात करती है या पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली बात, क्योंकि जिस तरीके से अब्दुल्ला बोल रहा था उसी तरीके से चिदम्बरम भी बोलता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती भी बोलती नजर आ रही है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, जो कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुका है, लेकिन चिदम्बरम जिस तरीके से बात कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी अब आने वाले दिनों में इसको लेकर जो अभियान फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मोहम्मद महबूबा मुफ्ती उनके साथ में छोटी थोड़ी बहुत पार्टियां हैं, उनके साथ इस अभियान में पूरी तरह शामिल होने वाले हैं और इन्हें जम्मू कश्मीर या लद्दाख के इलाकों में शांति अच्छी नहीं लगती है। ये चाहते हैं कि दोबारा से वहाँ पर आतंकवादियों का बोलबाला हो जाए, लोग दोबारा से अलगाववाद की बात करें, लोग दोबारा से पाकिस्तान परस्ती करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं उसके बाद तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं जब आतंकवादी समर्पण कर रहे हैं या फिर आतंकवादियों के बड़े बड़े कमांडर भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर के इलाके में मारे जा रहे हैं, जमीन पर जमींदोज किए जा रहे हैं। इन खबरों से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी आज 370 फिर से लाने की बात कर रही है, जो इसकी बौखलाहट को दिखाता है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से देश से जिस तरीके से उसका खात्मा हुआ है, जिस तरीके से उसको जमीन में मिलाया गया है, उसके बाद इतनी ज़्यादा बौखला गई है, इतनी ज़्यादा बेचैन हो रही है कि वो देश विरोधियों के साथ खड़ी होती हुई देश के दुश्मनों का साथ निभाते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों राहुल गांधी के तमाम बयान सामने आए थे और उन बयानों को इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तक में जिक्र किया था, उसी तरीके से अब चीन चिदम्बरम के इस बयान का भी जिक्र करेगा और चीन इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहने की कोशिश करेगा कि भारत का पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ये कहता है कि 370 जो हटाई गई है वो असंवैधानिक तौर पर हटाई गई है। लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस का छिपा हुआ एजेंडा बाहर आ चुका है। कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में जो समझौता किया था, आज भी कांग्रेस उसको निभाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए राष्ट्र हित और राष्ट्र की एकता या राष्ट्र की मजबूती मायने नहीं रखती है, बल्कि इसके लिए अपने नेताओं की चमचागिरी और देश का जो अहित है, देश विरोधी ताकतें हैं, उनको मजबूत करने का जो इनका एजेंडा है, उसके लिए ही कांग्रेसी नेता काम करते हैं। ये दिखावे के लिए देशभक्ति करते हैं, लेकिन इनके अंदर देश को तोड़ने की साजिशें हैं। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश को खोखला करना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसा कि कांग्रेस का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल चीन द्वारा अक्साई लद्दाख के तमाम इलाकों को कब्जाए जाने के बाद बड़ी निर्लज्जता पूर्वक और शर्मनाक तरीके से संसद में बोला था कि उस इलाके को चीन ने कब्जा किया है जहां घास का एक तिनका नहीं उगता था, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आज चिदम्बरम भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को अगर चीन या पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 370 और 35 से दोबारा से बहाल करके वहां पर अलगाववादी ताकतों को फिर से देशद्रोह करने की आज़ादी दे दी जानी चाहिए, फिर से भारतीय तिरंगे का अपमान करने की आज़ादी दे दी जानी चाहिए और फिर से भारतीय सुरक्षा बलों के ऊपर जो भटके हुए तथाकथित युवा हैं, जो आतंकवाद समर्थक हैं,
हैं, जो पैसा लेते हैं पाकिस्तान से, उनको पत्थरबाजी करने की छूट भी मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में लागू थी, तब भारतीय सेनाएं या भारतीय सुरक्षा बल हाथों में हथियार होते हुए भी, तमाम ताकत और तमाम गुस्सा भी साथ होते हुए भी उन पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते थे। जो पत्थरबाज देश विरोधी नारे लगाते थे, भारतीय तिरंगे का अपमान करते थे, भारतीय सेनाओं का अपमान करते थे और भारतीय सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाया करते थे, आतंकवादियों को साथ दिया करते थे। लेकिन जब से 370 और 35 से हटा है, उसके बाद ये पत्थरबाज कहीं बिलों में घुस गए हैं या फिर अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। उन पत्थरबाजों को ताकत देने के लिए, देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आज कांग्रेस पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। इसका जवाब देश की जनता भी देगी और इसका जवाब देश भी देगा। जय हिंद, जय भारत।